थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई हुई है, आपने सुना होगा ना। और वो लड़ाई हुई है किस लिए? वो मंदिर को लेकर लड़ाई हुई है। शिव जी का 12वीं शताब्दी का एक मंदिर है जो कि बिल्कुल उनकी सीमा पर है, और उसको लेकर के झगड़ा इनका बहुत सालों से चला आ रहा है, कई दशकों से चला रहा है। और ये बीमारी भी जो है ये पश्चिम वाले ही दे करके गए थे, यहाँ शायद फ्रांस ने दी थी, हमारे यहाँ बीमारी जो है वो अंग्रेज ये ब्रिटिशर्स दे करके गए थे। किसी ने बैठ करके एक मैप देखा और काट दी लकीर, यहाँ से बीच में ये कंबोडिया, ये थाईलैंड। अब वो दोनों देश लड़ रहे हैं क्योंकि वो जो एक हेरिटेज प्रॉपर्टी उसको आप मान लीजिए, बहुत प्राचीन मंदिर है। दोनों कहते हैं कि ये हमारी सीमा के अंदर आना चाहिए, लेकिन इस बात को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाया गया, उसने ये अवार्ड कर दिया कंबोडिया को। अब उसके आसपास कुछ 4.5 हेक्टेयर जमीन भी है, उसको लेके झगड़ा अभी भी चल रहा है। तो एक ने तोप चला दी, दूसरे ने F-16 फाइटर जेट वहां पर भेज दिया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप सौरभ जी। ये फ्रांस की कॉलोनी थी 1907 में। इसका एक मैप था जिसमें उन्होंने सब कुछ तो कर दिया डिमार्केट, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी जगह है एमरल्ड ट्रायंगल। लेकिन वो जो एमरल्ड ट्रायंगल उस समय नाम नहीं आया, ये नाम 2000 के बाद आया, लेकिन उस एरिया को इन्होंने जो कॉमन एरिया की तरह रखा, जैसे कि चाहे वो थाईलैंड है, कंबोडिया है या फिर लाओस, ये 3 कंट्रीज उसमें आते हैं। 2011 के अंदर यहाँ पे फिर झड़प हुई थी, और ये हमेशा रहा है टेरिटोरियल एम्बिशंस के अंदर दोनों कंट्रीज का। इस बार भी जो मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे जो अहम बात आ रही है, कंबोडिया ने 25 टूरिस्ट को भेजा था अपने आर्मी सोल्जर्स के साथ, तो उन्होंने वहां जाके क्या किया, उन्होंने कंबोडियन नेशनल एंथम को प्ले करना शुरू कर दिया, बोलना गाना शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं उकसाने का इशू था। उसके बाद आपको याद होगा, इसमें 2 चीजें कहूंगा। प्राइम मिनिस्टर उनकी जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया, थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि स्टेटमेंट उन्होंने उनके फेवर में दी थी कंबोडिया के। लेकिन जब ये अटैक्स होने शुरू हो गए हैं, इसमें कहा जा रहा है इवन चीन का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि चीन इस पूरे एरिया को अपनी टेरिटरी, एक्सटेंडेड टेरिटरी देख के समझता है, और कंबोडिया उसके क्लोज है, और कंबोडिया ने उकसाया है थाईलैंड को अटैक करने। बस समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन आरती जी का बिल्कुल, मैम 10 सेकंड में कमेंट चाहिए आपका। नाइंसाफी है स्टिल। फ्रांस कह रहा है हम गाजा को इस बार, फिलिस्तीन को इस बार मान्यता दे देंगे यूएन जनरल असेंबली के सेशन के अंदर। इस पर अमेरिका ने और नेतन्याहू ने, इजरायल ने खूब कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत तो ऑलरेडी मानता है पैलेस्टीनियन स्टेट को, टू नेशन थ्योरी को मानता है। देखिए, भारत का स्टैंड जो है मॉरलिस्टिक है, और हमेशा हम लोग कह रहे हैं कि इजरायलियों को पूरा अधिकार है कि वो रहे, और इजराइल की जो स्टेट है पूरा अधिकार है वो रहे। लेकिन साथ ही साथ जो गाजा में लोग रह रहे हैं, वेस्ट बैंक में रह रहे हैं, उनको भी पूरा अधिकार है कि उनके पास अपनी स्टेट हो और वो रहे। और मुझे लगता है कि ये अगर यूरोप में आज मैक्रोन बोल रहा है और बाकी अगर लीडर भी खड़े हो जाते हैं, तो नेतन्याहू के लिए बहुत मुश्किल यूके ने भी सपोर्ट किया है गाजा पैलेस्टीनियन स्टेट के समर्थन में, उन्होंने बिल्कुल, और वो सही भी है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, बहुत क्योंकि ये बहुत शुक्रिया। आज समय इतना ही था। आरती जी बहुत शुक्रिया आपका, एरकमनोर साहब, शुक्रिया आपका, समीर जी, अरन जी बहुत धन्यवाद।